करोड़ों सालों से बनी जमीन अब एक नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जमीनी पानी खत्म हो रहा है, नई नई बीमारियां सामने आ रही है। इस बदलती दुनिया में साइंसदानों के लिए ये सवाल अहमियत इख्तियार कर चुका है कि क्या दुनिया के अलावा कोई और ऐसा प्लेनेट है जहां पर हम इंसान जिंदगी गुजार सकते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक हम यहाँ पर चंद सदियों के मेहमान हैं, लेकिन क्या हम दूसरी दुनियाओं पर जिंदगी गुजारने के ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम उन प्लेनेट्स के बारे में बात करेंगे जो शायद हमारी दुनिया से भी बेहतर हो और जहाँ पर जिंदगी गुजारने के आसार मौजूद हो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे प्लैनेट्स भी मौजूद हैं जो दूसरे सितारों के गिर्द गर्दिश करती है। इनको एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है। इन एक्सोप्लैनेट्स के बारे में थोड़ा सा बात करें तो एक्सोप्लैनेट्स वो सितारे हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर दूसरे सितारों के गिर्द गर्दिश करती है। यानी जिस तरह हमारा जमीन सूरज के गिर्द घूमता है, इसी तरह ये एक्सोप्लैनेट्स भी दूसरे सितारों के गिर्द गर्दिश करती है और ये हमारे गैलेक्सी के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद है। साइंसदानों का कहना है कि इनमें से बाद सितारे ऐसे हैं जो हमारी जिंदगी के लिए साजगार हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मसला ये है कि इन एक्सोप्लैनेट्स को देखना एक मुश्किल काम है, क्योंकि ज्यादातर एक्सोप्लैनेट्स अपने सितारों की रोशनी में छुप जाते हैं, जिनकी वजह से इनको बराह रास्त देखना मुमकिन नहीं होता। लेकिन नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये केपलर स्पेस टेलीस्कोप क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। केपलर स्पेस टेलीस्कोप नासा का एक अहम मिशन था जिसको 2009 में लॉन्च किया गया था, ताकि इससे हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद सितारों यानी एक्सोप्लैनेट्स की तलाश की जा सके। इसका बुनियादी मकसद ये था कि ये हमारे सूरज जैसे सितारों के गिर्द घूमने वाली जमीन जैसे सितारों को डिस्कवर कर सके। इस टेलीस्कोप को एक बड़े कैमरे और लेंस के साथ हिला में भेजा गया था, ताकि इससे दूर दराज के सितारों की रोशनी में आने वाली मामूली परख को भी नोट किया जा सके। ये परख उस वक्त पैदा होता है जब कोई सितारा अपने सितारे के सामने से गुजरता है, जिसे ट्रांजिट कहा जाता है। दोस्तों, इसके काम करने का एक मखसूस तरीका है। केपलर स्पेस टेलीस्कोप सितारे की रोशनी में तब्दीली को ट्रैक करता है। जब कोई प्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो इसके स्टार की रोशनी में थोड़ी देर के लिए कमी आती है। इस कमी को नोट करते हुए साइंटिस्ट इस प्लैनेट के ऑर्बिट, साइज और ये कि वो अपने सितारे से कितने फासले पर है, इन सब के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। इस केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने तकरीबन 9 साल तक हिला में काम किया और 2018 में इसका फ्यूल खत्म होने की वजह से इस मिशन को खत्म कर दिया गया। लेकिन इसके दरमियान केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए हजारों ऐसे सितारे डिस्कवर किए जा चुके थे जिन पर जिंदगी गुजारने के आसार मौजूद हो, और इनमें से एक अहम डिस्कवरी केपलर 452 भी है। केपलर 452 भी एक अहम सितारा है जिसे नासा के केपलर टेलीस्कोप के जरिए डिस्कवर किया गया है। इसे हमारी जमीन जैसे एक सुपर अर्थ समझा जाता है, क्योंकि इसकी खुसूसियात हमारी जमीन से काफी मिलती जुलती है और साइंसदानों के मुताबिक ये प्लेनेट जिंदगी के लिए मुनासिब हो सकता है। दोस्तों, इस केपलर 452 के बारे में थोड़ा सा मजीद डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। केपलर 452 भी हमारी जमीन से 60% बड़ा है, यानी ये हमारी जमीन के मुकाबले में एक बहुत बड़ा प्लैनेट है और इसकी जिसामत ऐसी है कि साइंसदान समझते हैं कि इसकी सतह पथरीली हो सकती है, यानी जिस तरह हमारी जमीन की सतह है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक सुपर अर्थ है, यानी हमारी जमीन जैसे प्लैनेट्स की एक बहुत बड़ी किस्म। ये प्लेनेट हमारी जमीन से 1400 लाइट ईयर्स के फासले पर वाक़ है और एक ऐसे सितारे के गिर्द गर्दिश कर रहा है जो बिल्कुल हमारे सूरज जैसा है। केपलर 452 भी का माहौल इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये हमारी जिंदगी के लिए मुनासिब हो सकता है। केपलर 452 भी की डिस्कवरी ने साइंसदानों को इस बात पर गौर करने पर मजबूर कर दिया कि शायद हमारे कायनात में और भी जमीन जैसे सितारे मौजूद हो जहाँ पर जिंदगी का वजूद मिल सकता है। इसमें से एक और हैरानकुन निजाम ट्रैपिस्टोन है, जिसमें से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 सितारे मौजूद हैं और इसमें से 3 सितारे इस काबिल है कि वहाँ पर पानी और मुमकिन जिंदगी मौजूद हो सकती है। ये सितारे इस निजाम के काबिल रिहाई जोन में पाए जाते हैं, जहाँ पर दर्जे हरारत ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा सर्द, मतलब ये जिंदगी गुजारने के लिए एक बेहतरीन माहौल फराहम करते हैं। ट्रैपिस्टोन एक छोटा सा और सख्त किस्म का सितारा है जिसे अल्ट्रा कूल वर्ब कहा जाता है, यानी हमारी जमीन से बहुत छोटा और डिम है, लेकिन इसके इर्द गिर्द 7 सितारे मौजूद है जो साइंसदानों की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। ये ट्रैपिस्टोन सूरज की तरह एक जी टाइप नहीं बल्कि एक एम टाइप सितारा है जो सूरज की निस्बत ज्यादा देर तक जिंदा रहता है और कम एनर्जी पैदा करता है। ट्रैपिस्टोन में 7 सितारे डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिन्हें ट्रैपिस्टोन बी से लेकर ट्रैपिस्टोन एच तक के नाम दिए गए हैं। ये सितारे तकरीबन एक दूसरे के करीब करीब मौजूद है और सभी हमारी जमीन जैसे हैं, यानी इनका स्ट्रक्चर और साइज तकरीबन हमारी जमीन से मिलता जुलता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ
जमीन जैसा माहौल ही काफी है। जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है कि ये प्लैनेट्स अपने स्टार से इतने फासले पर हो कि वहाँ पर ना तो ज्यादा सर्दी हो ना ज्यादा गर्मी। मिसाल के तौर पर 2016 में डिस्कवर होने वाला प्रोक्सिमा बी नामी सियारा जो हमारी जमीन से 4.2 लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद है और इसका साइज हमारी जमीन से सिर्फ 17% बड़ा है। और ये सियारा भी एक ऐसे सितारे के गिर्द गर्दिश कर रहा है जिसका साइज बिल्कुल हमारे सूरज के करीब करीब है और साइंसदानों के मुताबिक इस प्लेनेट पर जिंदगी के आसार मौजूद होने का इम्कान है। लेकिन 2016 में प्रोक्सिमा बी पर एक आतिशफशा धमाका हुआ जिससे साइंसदानों की उम्मीद को वक्ती तौर पर खत्म कर दिया। इस धमाके ने इस सियारे के माहौल को बहुत मुतासिर किया और ये एक बंजर सा सियारा बन गया। इसके बाद नासा के साइंसदानों ने मजीद ऐसे सियारे डिस्कवर करना शुरू किए जहाँ पर जिंदगी गुजारने के इम्कानात बेहतर हो सके। उन्होंने 24 ऐसे सियारे डिस्कवर किए जिनमें से 5 हमारी जमीन से काफी मुशाबहत रखते हैं। इन प्लैनेट्स का साइज, दर्जा हरारत और माहौल जिंदगी गुजारने के काबिल है। मिसाल के तौर पर केपलर 452b और इसके अलावा हाल ही में डिस्कवर होने वाला गैलेक्सी 67c एक और काबिल जिक्र सियारा है जो हमारी जमीन से 23.6 लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद है। इस प्लेनेट पर जिंदगी गुजारने के आसार भी पाए गए हैं। हिलाई तहकीक के एक्सपर्ट ये भी समझते हैं कि शायद माजी में इन सियारों पर कोई मखलूक रहती थी जो शायद एक बड़े हादसे का शिकार होने के बाद खत्म हो गई हो। इन सब तहकीकात के बावजूद हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इन सियारों पर ऑक्सीजन और दूसरी जरूरी अनासर की मौजूदगी का यकीन कैसे किया जाए। अगर हम किसी प्लेनेट पर पहुंच भी गए और वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो हम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेंगे। लेकिन साइंस की तरक्की और नए प्लैनेट्स के डिस्कवरी से ये उम्मीद पैदा होती है कि शायद हमारी अगली नस्ल किसी न किसी नए सियारे पर जाकर जिंदगी गुजारने के ख्वाब को पूरा कर सके। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि हम जमीन के अलावा किसी दूसरे प्लेनेट पर जाकर जिंदगी गुजार सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, इसको और दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।